बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, सुबह पंजाब में 4 माह पहले जो सस्ता आटा स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत आवाम को सब्सिडाइज रेट पर सस्ता आटा मिलता था, सब्ज रंग के थैले में जो दस्तयाब होता था, अब वो स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले आप 20 किलो आटे का थैला ख़रीदते थे जी 980 रुपये का, अब वो आपको मिलेगा 1310 रुपये में। जबकि जो 10 किलो आटे का थैला पहले आप 490 रुपये में ख़रीदते थे, वो आपको मिलेगा 665 रुपये का। और ये मामला है जी सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से। आज मार्केट में ये सूरत हाल है कि जो मिल्स हैं उनकी जानिब से आज सप्लाई नहीं दी गई और जो सब्ज़ रंग का थैला है आटे का, वो आज लोगों को नहीं मिल रहा। ओपन मार्केट में यूटिलिटी स्टोर्स पर यही सूरत हाल है। चक्की का आटा 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। मामलात इस कदर मुश्किल हो गए हैं कि आटा ख़रीदना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। सफ़ेद रंग का आटा दस्तयाब है जो कि महंगा है, लेकिन जो सब्ज़ रंग का थैला है, सब्सिडाइज रेट पर जो आटा हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाता था, कल से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना है, लेकिन मार्केट में आज ही गैर यकीनी की सूरत हाल है और मार्केट में आज से ही आटा गायब होना शुरू हो गया है। गड़ी शाहू का ये इलाका है जहां पर आज मैं मौजूद हूं और स्टोर्स ये वही है जहां पर सब्ज़ रंग के थैले दस्तयाब होते हैं, लेकिन आज पता कर लेते हैं मिलते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्या करते मेरे भाई? कुछ नहीं जी, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता, मजदूर बंदा हूँ। इतना का हुकूमत से तंग आ गया इसका हो जाए ऐसी हुकूमत का, जिसमें इतना महंगा मुझे घी मिल रहा है, ना मैं अपने बच्चे पाल सकता हूँ, ना मैं अपने घर को चला सकता हूँ। एक तो बिजली के बिलों ने तंग कर रखा है मुझे, इस कदर मेरा हो चुका है। भाई साहब, एक पाव घी खरीदा 120 रुपए का लिया, बताएं ये एक दिन भी नहीं चलेगा मेरे घर में। मैं इस कदर तंग आ चुका हूँ इसकी हुकूमत से भी, ना ये किसी को रिलीफ दे रहा, ना कुछ इतना कुछ आ रहा है बाहर से, किधर दे रहे हैं ये। भाई साहब, आटे की क्या सूरत हाल है? आटा महंगा कल से। आटा तो आज जब से मैं टीवी पे भी सुन रहा हूँ 120 रुपए किलो हो गया। वो तो मैंने पुराना खरीदा हुआ था, अब तक जो मुझे 490 रुपए का अभी तक तोड़ा नहीं मिल रहा 10 किलो वाला, वो मुझे बैंक से महंगा ही दे रहे हैं। अब मैं कहाँ से लूँगा? मैं तो अब मांग के गुजारा करूँगा या मैं अपने आप को आग लगा लूँगा। अल्लाह रहम करे, अच्छी बातें करे। भाई साहब, कहाँ से खरीदते हैं आटा? वैसे सब्ज रंग का थैला कहाँ से लेते हैं? मैं यूटिलिटी स्टोर से ही लेता हूँ, अब वहाँ भी नहीं मैसर है, मैं वहीं से आ रहा हूँ वापस, वहाँ है ही नहीं। पता करके आए आप स्टोर से? आए वहाँ से नहीं है, वो कह रहे भी ये नहीं आया, 2 घंटे बाद आना। अब 2 घंटे बाद जाऊँ तो फिर दिहाड़ी भी तोड़ूँ अपनी मैं। कल से तो आटा बहुत महंगा होने वाला है। तो अब क्या करेंगे जनाब, मैं अब इसका कुछ कह नहीं सकता। मैं तो यही कहता हूँ ये मुल्क ही चलाना बंद कर दें। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये भाई ने बता दिया है कि वो स्टोर से भी होके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सस्ते वाला आटा है आपके पास, सब्ज रंग का थैला? नहीं, वो नहीं आ रहा, आ नहीं रहा। वो कितने दिन हो गए नहीं आ रहा? 20-25 दिन हो गए नहीं आ रहा। 20-25 दिन हो गए आ ही नहीं रहा? या पहले कितना आ रहा था? पहले कोई 10-20 बैग आ जाते थे, अब नहीं आ रहे। और अब तो उसकी इमदादी कीमत भी ख़त्म कर दी है, कल से तो वो वैसे महंगा होने जा रहा है। पता नहीं, अभी पता चला, हमें पता नहीं है। 15 किलो वाला है, वो 1550 रुपये का है। 15 किलो का आटे का थैला 1550 का? जी जी। आवाम ले जाती है चुप करके या झगड़ा वगड़ा के सस्ता होना चाहिए? कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। जैसे भाई खड़ा है, वो ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा, वो पीछे परेशान है, वो कह रहा है मैंने ग्रीन वाला लेना है। लोग सब्ज रंग का आटे का थैला ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रहा। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं। आज पढ़ने नहीं गए? आज कॉलेज में अभी न्यू एडमिशन लिया है, रिसेंटली मेरे मैट्रिक एग्ज़ाम हुए, तो उसमें अभी आप फर्स्ट ईयर में चले गए। ठीक है। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं आप। हमारे फ्यूचर के मैकेनिकल इंजीनियर है। कैसा देख रहे हैं मुल्क को और आने वाले वक्त में जो आप जैसे यंगस्टर्स पढ़ के निकलेंगे, फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए? फील्ड में बहुत सारी मुश्किलात हैं और हर काम सिफारिशात पे हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी यानी कि मेरिट नहीं देखा जा रहा। ठीक है, और जिसके कम मार्क्स भी है ना, उसको भी सिफारिश से आगे भेजा जा रहा है। तो मेरी
और महंगाई भी बहुत, यानी कि मैं सुबह से आटा लेने निकला हुआ हूँ 9 बजे से 10 किलो का, घर वालों ने मुझे 1000 दे के भेजा, तो 10 किलो का आटा कहीं से नहीं मिल रहा। कहीं 1500 बता रहे हैं कि 1800 बता रहे हैं, वो 7 चक्की है वो 1800 बता रहे हैं, ये 10 किलो का थैला 1800 का। तो बस महंगाई बहुत ही तेज से तेज होती जा रही है। आप 9 बजे से निकले हुए हैं और अभी तक आपने आटा नहीं खरीदा? अभी तक नहीं लिया, 12 बज गए, 3 घंटे मैं इधर 2 घंटे लाइन में लगा रहा हूँ वो यूटिलिटी स्टोर की। तो जब आगे गया हूँ तो उन्होंने क्या कुछ और साथ लेना पड़ेगा, तो घर वालों ने तो कुछ लेने भेजा ही नहीं, ठीक है। और शनाख्ती कार्ड भी वो मेरा मांग रहे थे, वो मैं मम्मा की लेके आया था वो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, तो मैंने कहा मेरे पास तो फ़िलहाल यही है, वो कह रहे नहीं चलेगी, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने इनसे पूछा तो वो भी नहीं मान रहे, इनके पास है ही नहीं आटा, इनके पास आटा ही नहीं है। और जिनके पास 15 किलो वाला है वो भी 1550 में दे रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया है कैसे? तरफ से वो ग्रीन आते होते थे थैले, वो भी बंद कर दिए शहबाज शरीफ साहब ने। सब्ज रंग का थैला सस्ता मिल जाता था ना? सस्ता मिल जाता, तो बस कह रहे हैं कि शायद वो ही मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। घर का निज़ाम चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल, कैसा चल रहा है सिस्टम घर का? बस ये अल्लाह ही चला रहा है, क्योंकि हुकूमत तो कहती आवाम, और हम बस अच्छी सीटों पे बैठे रहे, ठीक है। हम अपने दफ्तरों में जो मर्जी करते रहे, आवाम बाहर जो मर्जी करे, हमें क्या। हालांकि वो आवाम के सिर पे खड़े होते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन उनको उस कुर्सी का पास रखना चाहिए। नज़ीन, दुकानों पर, स्टोर्स पर जो महंगा आटा है वो तो दस्तयाब है, लेकिन आवाम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो महंगा आटा ख़रीद सके। और जो सब्ज़ रंग का थैला जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज वो सस्ता बिकने का आखिरी रोज़ है, तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम लाइनों में लगकर खाली हाथ वापस लौट रही है कि वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। आपने गुफ्तगू सुनी है, दुकानों पर सप्लाई पिछले कई रोज़ से बंद है, क्योंकि पिछले कई रोज़ से यही खबरें चल रही हैं कि इमदादी कीमत आटे की ख़त्म होने वाली है और आटा महंगा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का। फ्रूट का कारोबार कैसा चल रहा है? लोगों में इतनी सकत है कि वो फ्रूट खरीद ले, गरीब बंदा खाए? फ्रूट तो महंगाई इतनी हो गई है, फ्रूट भी हद से ज़्यादा महंगा हो गया है। आटा घी नहीं पूरा, आटा नहीं मिल रहा आवाम को, इतने लोग आते हैं आटे का पता करने, आटा महंगा है। ये अब 15 किलो का आटा सिर्फ बाज़ार में मिल रहा है, वो भी 1550 का। जो वो सब्सिडी वाला सरकारी आटा था उसमें तो आवाम का कुछ चलो चंद पैसे बच जाते थे, लेकिन वो भी अब ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो वो महंगाई का और मज़ीद बढ़ती जा रही है। हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है महंगाई की वजह से। जो चीज़ पहले मतलब एक चीज़ 50 रुपये में आती थी वो अब 100 रुपये में आ रही है। आवाम के पास वो अपने घर के अखराजात के लिए नहीं पैसे, तो फ्रूट कहाँ से खाएंगे अब, ये है। भाई साहब, आप सस्ता आटा लेके जाते हैं, महंगा लेके जाते हैं, आपके घर में क्या मामला है? पहले तो हम सस्ता आटा लेके जाते थे, लेकिन ये 2 मरतबा गया आटा जो महंगा ही गया है, सस्ता तो मिल ही नहीं रहा। वो जहाँ पे भी कहीं भी आता भी है तो उधर लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, वो एक एक थैला देते हैं, वो भी किसी को मिलता है, कभी कहते 2 घंटे बाद आए ट्रक आएगा, कभी 4 घंटे बाद, अभी नहीं है, अभी उतरेगा तो देंगे, ऐसे वो भी नहीं मिल रहा तकरीबन। महंगाई बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा है। पिछले माह बिल आया है, बाइक बेच के बिल जमा करवाया है, फिर उसके बाद अगले माह आया ज्वेलरी बेची घर वालों की, वो बिल जमा करवाया। अब देखे क्या नौबत यहाँ तक चीज़ें घर की बेचना शुरू। ऐसे ही है, कारोबार में तो पैसे नहीं है, प्रॉफिट है कोई नहीं, आमदनी, कारोबार चल नहीं रहे, तो घर में जो है मजदूर बंदे हैं वही बेच बेच के जमा करवा रहे हैं बिल। ये देखे अब क्या बनता है आगे, नेक्स्ट बिल आने वाला है, क्या बनता है उसके आगे, कितना बिल आता है। बिल की बहुत ज़्यादा कारोबार तो है नहीं, बिल ज़्यादा भेजी जा रहे, तो बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं होते हमारे पास। आटा तो महंगा है, साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं जी, बिलों से आवाम बड़ी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस दुआएं हैं। बिल्कुल ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल ऑटो रिक्शे वाले भाइयों का काम? मैंने तो 40 साल यानी कि 56 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं जो भी आया ना मुल्क के लिए अच्छा नहीं आया। सदर ज़िया का टाइम मैंने देखा है, वो जो कोई हुकूमत आती है ना वो कहती पिछली पे डाल देती है, पिछली उस पर डाल देती है। इमरान खान उनको चोर कहता था, वो आया वो कह रहा है कि इन्होंने मुआहदे गलत किए, वो किए। हम तो ये इसी में चक्कर में पड़े हैं और कुछ नहीं है।
इन्होंने तो पहले रोटी तो मिलती थी, अब रोटी के अलावा जूती कपड़े के भी लाले पड़ गए। कहीं इमरजेंसी आना जाना पड़ जाए ना, अगर आदमी को मुल्तान जाना है किसी खुशी पे गमी पे, उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आएगा? घर पे खाने के लिए नहीं है। रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता? नहीं, ये इतनी तक कोई नहीं ऐसा करता काम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी आखिरी बार आपने आटा कब खरीदा था? सस्ता मिल रहा है आटा? क्या हालात है? मैंने 2-3 महीने पहले मिला था 10 किलो का 490 रुपये का, अब नहीं मिल रहा। वो 2-3 महीने पहले मैंने ट्रक से लिया था, अब नहीं मिल रहा। अभी कब तो नज़र नहीं आता को ट्रक कहाँ पे लगा हुआ है। सस्ता नहीं मिल रहा? सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा आटा, बहुत महंगा। यानी कि मेरे 5 बच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं बेटा नान खाना है। मैं वैसे एक दिल की बात भड़ास निकाल रहा हूँ कि इनके ऐसे हैं कि अगर 10 नान मंगा लो 200 रुपये के तो नान आ गए, तो खाना भी तो है ना किसी के साथ। तो 10 नान मैं ले गया हूँ 200 रुपये का, मेरी आमदन 500 या 700 रुपये है, वो हांडी कैसे पकाऊंगा? बहुत मसले हैं, लेकिन ये इनसे नहीं दूर हो सकते, कोई भी आएगा। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि वो जो सस्ता आटा हम कह रहे थे हुकूमत दे रही थी 490 रुपये का, ख़त्म कर दिया उन्होंने, कल से अब महंगा मिलेगा? मिल ही नहीं रहा। पहले तो जो 490 का दे रहे थे ना, अब तो मैंने सड़क पे घूमता हूँ ना, मुझे तो पता होता है, हर गोल लाहौर के हर कोने पे जाता हूँ, हर गली में जाता हूँ। अभी इस टाइम तो कहीं भी नहीं मिल रहा। शॉर्टेज हो गई शदीद वाली? हाँ, बहुत ज़्यादा आटे की शॉर्टेज। रिक्शे वाले भाई बता रहे हैं कि हर कोने में ये लाहौर के जाते हैं और आटा दस्तयाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आजकल मजदूरी मिल रही है, काम कैसा है? सर जी काम कोई नहीं है, बेरोजगारी है और फिर ये है कि काम मिलता ही कोई नहीं। वो काम इसलिए नहीं मिलता कि महंगाई इतनी है कि बच्चों को पालना जो है वो मुश्किल हुआ है। तो आप जाके देखें बाहर गरीब ये जहाँ अड्डे लगे हुए हैं तो मजदूर बैठे हुए हैं। क्यों अगर वो किसी ने कोई मकान बनाना है तो सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, सारा कुछ। तो वो इस वजह से जो है ना, वो कहते हैं कि शायद रेट नीचे आए, लेकिन ये रेट ऊपर जाएंगे। जब तक ये है ना, तो ये यहाँ से यानी जो है ना कोई यानी अमन की तवक्को नहीं हो सकती। ये अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब आटे की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, जो सस्ता आटा है वो आवाम को मिल ही नहीं रहा और कल से आटा वैसे महंगा होने जा रहा है। बेटा आप ये सोचें कि ये जो शुगर मिलें लगी हैं या ये आटा मिलें जो फ्लोर मिले हैं, इनके मालिक कौन हैं? इनके मालिक उनके मालिक वही लुटेरे हैं, वही ख़ानदान है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, तो ये दोनों एक ग्रुप और ग्रुप ये सिर्फ अपनी दौलत जो लूट कर बाहर लगाए हैं इन गरीब पाकिस्तानियों की, उसमें से सिर्फ 10% जो है 10% रुपया वापस ले आए तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है ये, लेकिन ये कैसे करेंगे? ये तो खुद चोर लूट कर लगे हुए हैं। जो जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो कभी किसी सूरत में भी वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान जो है वो उस यानी पुराने दौर में जो है वो वापस आ जाए। अच्छा सर, कितनी उम्र होगी माशाल्लाह आपकी? मेरी 75 साल है। 75 माशाल्लाह। और मुझे ये बताइए कि 75 सालों में कभी इतनी महंगाई देखी जितनी 3-4 साल में होगी? मैं 11 साल इन के पास इंजीनियर भी रहा हूँ में, और इनके पास सिर्फ एक फैक्ट्री के अलावा कोई बर्तन नहीं था जो इस देश के यानी जो है ये सरमायादार बंदे ये जो कुछ भी बना है, शुगर मिलें बनी है, टेक्सटाइल मिलें बनी है, कहाँ से बनी है? दादा तो इनका फूड बेचता था, वो दादा इनका जो था के पास मुंशी, पर दादा इनका अमृतसर के बाजार फूड बेचा करते थे। आज कहते हैं ये बेटी कहती है हम यानी जो है वो अमीर हैं, दूसरे के गरीब हैं, हमारी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। और यहाँ जो है वो आप जाके देख, वो ये जो बना है वो क्या कहते हैं, सरे महल नहीं, वो बनी का ये क्या नाम है, जाती उमरा। ये जाती उमरा कहाँ से बना है, किस पे बना है? आधी ज़मीन तो इन्होंने यानी वो जो है वो नहर की भी ले ली, दूसरों की भी ले ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या हाल है सर आपके? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो अब कल बच्चे जो हैं वो मुझे खाना वाना देते हैं और वो नौकरी करते हैं। मैं बच्चों की नौकरियां कैसी हैं, काम कैसा है, खुशहाली है, तंगी है, मुश्किल है, आसानी है, क्या है? क्या खुशहाली है भाई, तनख्वाह कितनी है कि अगर 20,000 है
तो 4 मेरे पोते पोतियाँ हों, तो एक बहू है, तो कितना अखराजात है माशाल्लाह रोज़ाना के। आटा अभी लेने आया हूँ तो उन्होंने बोला है 1550 का है। हाँ जी, तो आप बताएं कि मैं तो बोल ही नहीं सकता। मैंने बड़ी हुकूमतें देखी हैं कि दिन ब दिन इतनी जो चीज़ लेने जाते हैं 25 रुपए से कम प्याज और टमाटर 2 मिलते हैं। अगर वो हांडी में नहीं डालेंगे तो हांडी का जायका ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सब्ज रंग का थैला आटे का सस्ता मिला करता था, आजकल तो मिल ही नहीं रहा और कल से महंगा हो रहा है। मेरे बच्चे गए हैं वो स्टोर पे खड़े हो के ना, वो जो स्टोर है क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी स्टोर पे 11 बजे वो बच्ची आई है अकेली, हो अभी कह रही है अब्बू अगर कोई आधा आपको कोई पैसे मिला के अगर वो आधा आम कर लेते हैं 1550 का, तो फिर हम ले आते हैं। पूछ के आओ, मैं अभी पूछने आऊँ। आवाम की परेशानी बहुत के आटे का थैला खरीदने के पैसे नहीं हैं, 2 घर मिलकर एक थैला खरीदेंगे और आधा आधा करेंगे, ये सूरत हाल बन गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। अरे रेलवे के मुलाजिम हैं, खुश है सरकार से अपनी? सरकार से क्या खुश होना, टाइम पे हमें जो है वो तनख्वाहें नहीं दी जाती। इतने परेशान हैं कि अब घर का जो है निज़ाम चलाना भी जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। टाइम पर हमें तनख्वाह मिले तो हम खुशहाल से और बेहतरीन अच्छा काम कर सकते हैं और भी मज़ीद ये। अच्छा भाई, महंगाई तो आवाम को बड़ी परेशान करी है, आटे की सूरत हाल बताइए कि क्या है, क्या क्या मुश्किलात हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या मामला? नहीं जी, नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है। पैसे हमारे पास हैं लेकिन आटा नहीं है। इतना परेशान है कि अब जो है एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। ठीक है, और इतना महंगा है कि आम बंदा जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है तो वो क्या लेके जाएगा? 10 किलो आटा कितना, वो महीना तो नहीं चला सकता ना, वो तो हफ्ता भी नहीं चल सकता, सिर्फ 5 दिन 6 दिन चलेगा। तो ये वजह है, इतनी मुश्किल है कि पैसे अगर 1000 रुपये है तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। 1000 जो है वो 100 के बराबर भी नहीं हो चुका, वो 50 के बराबर आ चुका है। तो मज़दूर क्या करे, मुझे बताएं। हमने सारा दिन जो है मज़दूरी करनी है और वो हमें जो है 1000 रुपये मिलना है, हमने बिल भी देनी है। इतनी महंगाई और बिल मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ जो है वो टैक्स हम पर डाला जा रहा है, बोझ हम पर डाला जा रहा है, गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है। आवाम का सवाल है कि आवाम क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बेटा ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। आटा कितना खरीद लिया? 3 किलो बेटा। कितने का? 330 का। 3 किलो आटा 330 रुपए का, कितने दिन चलेगा? ये तकरीबन 1 हफ्ता चल जाएगा, क्योंकि फैमिली छोटी है ना, 2 मियाँ बीवी हैं हम और एक बेटी है, तो वो चल जाएगा। सरकार का सब्ज रंग का सस्ता आटा आता था, खरीदा कभी आपने? एक दफ़ा ही ला के बस अल्लाह की रहमत हो गई। एक बार लाए आप? हाँ। कितनी देर पहले? ये कोई तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात। फिर क्या बना, मामला क्या हुआ उसके साथ? मामला क्या बेटा, पहले भी हम ये अब तो 2-2, 3-3 किलो लेके आते हैं। हम तो अल्लाह की रहमत से पूरा महीने का राशन शुरू में जब पेंशन आती थी ना तो ले आते थे, लेकिन अब बसात नहीं है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि बस वक्त पूरा हो रहा है। ये नहीं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। पेंशन आती है, मकसद है कि जब पेंशन मिली थी तो मैंने मकसद गाड़ी बना ली थी, वो रेंट वगैरह पे जाती हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन 2 महीने हो गए हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है, जा ही नहीं रही। नहीं तो वो गाड़ी कभी रुकी नहीं थी। अब आप फर्ज करें, कम से कम मिनिमम 2000 पर डे अगर लॉस होता है तो महीने का 60,000 रुपया बन गया, तो 60,000 रुपया माइनस हो गया तो क्या क्या बनेगा? खर्चे और महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 20-22 हज़ार रुपया मकान का किराया है। बिल जो है, चलो हमें तो फिर भी वापडा की तरफ से फैसिलिटी है कि यूनिट हाफ मिल जाते हैं रिटायर्ड बंदे को, लेकिन वो कितनी देर चलते हैं? 3 महीने नहीं, 4 महीने चल जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2018 में चले जाएं 4 साल पीछे, यही आटा 40 रुपये, 39 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये 1 किलो का रेट होता था।
अब ये 3-4 सालों में ऐसा क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा हो गया कि हर चीज़ की कीमतें डबल ट्रिपल हो गई? ये हमारी सोचें हैं, ये हमारे गलत माइंड है, गलत सोच है। हम किसी बंदे को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। हम कहते हैं कि ये अगर खा रहा है ना तो क्यों खा रहा है। ये नहीं कि अल्लाह से हम मांगते हैं, सबको देने वाला तो वही है, लेकिन नहीं, कोई हाल परसूने हाल नहीं है। अब तो ये है कि आगे आगे जो वक्त आ रहा है ना, हम किसी को भी जो है ना वो फलां जी, वो आज तक कभी किसी ने कहा है कि ये बंदा हुक्मरान गया है तो ख़जाना ठीक है? कभी किसी ने कहा है? सब कुछ होता है। आज जो सैलाब जदगान के लिए या 2005 में जो इमदाद आई थी, लोगों को मिली? किसी को भी नहीं मिली। वही हाल है, अभी वही है। कितने डॉलर आए हैं, कहाँ जाएंगे? कोई नहीं कि जेबों में जाएंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। नजरिन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आटे का मामला है, आटे की शॉर्टेज है, कल से आटा महंगा होने जा रहा है। सरकार ने जो सस्ता आटा स्कीम था वो ख़त्म कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल पर अवामी राय हम ले रहे हैं कि कितनी आसान है ज़िंदगी, और 2 वक्त की रोटी, सिर्फ रोटी, सालन की बात नहीं हो रही, सिर्फ रोटी की बात हो रही है, वो कितनी मुश्किल, कितनी आसान रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। मालिक के सिलसिले तो इसी तरह चलते रहने हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जो बड़े हैं हमारे, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, अपनी याशियों में लगे हुए हैं, अपने सारा कुछ उनके ठीक जा रहा है। खुदारा ये अपनी लड़ाई ख़त्म करें और आवाम का सोचें। जिनसे ये वोट लेते हैं, ये वोट लेना जो है हमारा काम तो है देना, लेकिन उस पर अमल करना तो इनका काम है ना। गरीब आदमी की वही तनख्वाह है, वही इनकम है, वही पेंशन है, वही तनख्वाहें हैं, लेकिन हर चीज़ जो पाकिस्तान में मौजूद है, अल्लाह ताला की हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है। मुर्गी क्या फ़ॉरेन से आ रही है, आटा क्या फ़ॉरेन से आ रहा है जो इतनी महंगाई हो रही है। तो खुदा का खौफ खाते हुए ना अपनी लड़ाई छोड़े तो आवाम का सोचे, जिनके लिए ये सारा निज़ाम है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? मैं जी स्काउट्स का एज ए PRO काम करता हूँ और हज सर्विस करता हूँ, हाजियों की खिदमत करता हूँ साल के साल। अच्छा, अब मुझे सर ये बता दीजिए कि आटे की बड़ी मुश्किल देख रहे हैं लोग, के सस्ता आटा मिल नहीं रहा और आटा इतना महंगा हो गया है कि ख़रीदना मुश्किल होगी। ऐसा ही है, आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? जी, अफसोस ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानियों से, अल्लाह ताला की नेमतों से आटे के अंबार हैं हमारे पास। मिलों में आटा है, जो हमारी गवर्नमेंट की स्टॉक जहाँ पे रखा जाता है वहाँ भी आटा मौजूद है। आटा का महंगा करना क्या में हो रहा है? आटा हमारे घर की गंदम, हमारे घर की गंदम है, और मैं जो गोदाम है हमारे भरे पड़े हैं, कोई फ़ॉरेन से नहीं आ रहा। महंगाई का कोई सबब नज़र नहीं आता। सिर्फ ये है कि अवाम को कोसना है, अवाम से बददुआएँ लेनी है, क्योंकि गरीब आदमी तो बददुआ ही देगा ना। तो दुआएं लें, गरीबों की दुआएं लें, अल्लाह ताला के खौफ से डरें। और आटे का कोई जवाब नहीं बनता आटे को महंगा करने का। सिर्फ यह है कि गरीब आवाम से तो सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन किसी अमीर, किसी बड़े को कोई पूछने वाला नहीं, वो जो करते हैं कर रहे हैं। जो लोग जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कंट्रोल करने के लिए, वो भी आते हैं तो अपने कमीशन दुकानदारों से लेते हैं, सब्ज़ी वालों से लेते हैं। इन्हें तंग करने का है। ये तो मंडी से जो लाएगा उसी भाव देना ना। छाबी वाला है, उसे जो गरीब आदमी जो बैठा हुआ है, इनसे रेड़ियाँ छीन ली जाती हैं, तो इन्हें ये ख्याल नहीं आता कि जिसकी रेड़ी छीन रहे हैं तो उस गरीब आदमी ने बच्चों को कहाँ से पालना है। चिंची चलाने वाला जो है उसका चलान कर देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं। कभी इन्होंने सोचा कि आप चिंची के बंद कर रहे हैं, तो वो जो रोज़ कमाई कर रहा था, वो बच्चों के लिए कमा के लेके जा रहा था, उसका घर कैसे चल रहा है? तो ये निज़ाम जो है ना, ये ऐसा निज़ाम तो कायदे आज़म ने नहीं बनाया था।
ये निज़ाम तो इसके लिए तो हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ नहीं। अच्छा, आप सर ये बताइए कि गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इकदाम होने चाहिए कि महंगाई कुछ तो कम हो जाए? ये महंगाई उस वक्त तक कम नहीं हो सकती जब तक ये अपनी लड़ाई नहीं छोड़ते, क्योंकि ये अपनी लड़ाई छोड़ेंगे तो आवाम की तरफ आएंगे ना। अभी तो वो अपनी लड़ाई में है, तो अल्लाह के खौफ से डरें। मालिक की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, तो खुदारा मैं खुद इनसे अपील ही करूँगा कि ये अपनी लड़ाई छोड़ते हुए गरीबों का ख्याल करें और गरीबों की दुआएं लें। सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और हालात आपके सामने हैं। एक स्टोर सामने है उनका, वहाँ भी विज़िट करते हैं और उसके बाद आपको चक्की पे लेकर जाएंगे, क्योंकि चक्की का आटा भी 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बुरी हुकूमत, बहुत बुरी हुकूमत। 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो टमाटर कभी जिंदगी में नहीं होए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सब्ज रंग का आटे का थैला है क्या? नहीं बाजी, जब से हमला के बाद क्या आटा नहीं आया। पहले आ रहा था, बहुत आ रहा था। अब कितना टाइम हो गया नहीं आया? जब से वज़ीर आला चेंज हुआ आटा ही नहीं आया। नहीं आया। और दूसरा आटा, उसकी क्या कीमत है थैले की? 1580 रुपये। 15 किलो का? हाँ जी, 1580 रुपये का। क्यों इतना महंगा कर दिया आटा आपने? और मिल वाले दे रहे इतने का बस। ये वो वाले स्टोर्स हैं जहाँ पर सब्ज रंग का आटे का थैला पहले दस्तयाब हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। आवाम बैठी हुई बस अपनी परेशानियाँ डिस्कस कर रही है कि इतना खर्चा है, इतनी आमदन है और हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। सामने एक आटा चक्की है, आइए वहाँ चलते हैं। नाज़रीन, जा तो मैं चक्की पर रही थी, लेकिन ये हमारे बुजुर्ग हैं और जाते जाते आवाज़ लगा रहे थे कि आटे का कुछ कर दें। आटे का क्या सर मुश्किल आटे के साथ हो गई? कल 800 रुपये का 5 किलो का थैला चक्की आटे का 800 रुपये का दुकानों में बिक रहा है, जबकि मैंने आज से 5 दिन पहले वही आटा 650 रुपये का लिया है, 650 रुपये का। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, चक्की आटा गायब है, चक्की आटा गायब है। अभी बर्नी रोड से मैं लाया हूँ तो 800 रुपये का कल मुझे मिला है, जो आटा मैंने आज से 5 दिन पहले 650 रुपये का खरीद लिया है। तो इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, इतना माफिया जो है ना उसको काबू करें। ये अंडरग्राउंड सब आटा उठा लिया, नीचे चला गया। कल से महंगा हो रहा है ना, कल से तो हर जगह मिलने लगेगा। महंगा हो रहा है। सुबह की न्यूज़ जो है मैं दे रहा हूँ, 2 बड़े गाड़ियाँ परचून की दुकान पे गोदाम में उतर रही थी, तो आटे का भाव है पंजाब नंबर 1 का 15 किलो का 1580 रुपये। ये मैंने सुबह पूछा है। तो बात ये है कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि गरीबों को मारा नहीं जाए। जो 1 किलो 2 किलो आटा लेते हैं चक्की से, उनके क्या हालात होंगे घर के, किस तरह वो अपना गुजारा कर सकते हैं। 1-2 किलो भी मुश्किल से लेके जाते हैं, वो भी मुश्किल से लेके जाते हैं। वो भी ये है कि रोना आता है बस। जब देखता हूँ ना तो मुझे रोना आता है, यानी कि मिडिल क्लास वाले भी पीस चुके हैं। तो बेटा जी, ये चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली कि इतना जुल्म ना करें, कुछ ना कुछ रिलीफ दें आवाम को, गरीबों को, फिर बात बनेगी। अच्छा चाचा, हमारे घर की गंदुम है, हर साल हम कहते हैं कि बहुत अच्छी फसल हो गई है, अहदाफ पूरे हो गए हैं, जितना हमने टारगेट बनाया था उतनी पूरी हो गई है, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, फिर भी हम आटे की बात कर रहे हैं कि आटा ही महंगा होता जा रहा है। इतनी बुनियादी ज़रूरत के हर घर में रोटी बननी है। देखिए, चंद महीने पहले इन्होंने शुगर बोला हम लोग बाहर भेजेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। उसी में न्यूज़ थी कि ये बोल रहे थे कि गंदम भी हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, जो स्टॉक में, वो कहाँ गई? ठीक है, सैलाब आया, तबाही हुई, मुश्किल हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद इनका काम है कि रिलीफ दें। आटा एक ऐसी चीज़ है कि हर घर की पकवान में इस्तेमाल होता है। इंसान जिंदा रहने के लिए पानी और आटा चाहिए उसको।
तो ये समझ से बाहर है, बिल्कुल बरातर है समझ से। बेटा, बात करने का मकसद यही है कि प्लीज़ अपनी लड़ाइयों को भूलकर गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी कब्र को मत भारी करें। जितना भारी करेंगे उतना यहीं पे पहले काटेंगे, फिर कब्र का हिसाब होगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं वो आपस के झगड़ों में, आपस के मामलात में इस कदर उलझ चुकी हैं कि अवामी मसाइल उनकी तरजीहात में अब शामिल नहीं रहे। ये एक चक्की है और चक्की पर आटा फ़ी किलो गंदम का अपना तैयार करदा चक्की का आटे का रेट है जी 120 रुपये फ़ी किलो। और नई लिस्ट भी आ गई है। हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। आप? बिल्कुल ठीक है। चक्की का आटा 120 पे पहुंच गया। आज 120 आज की था, कल 116 सी। वो कणक महंगी आई है, इस वजह से 4000 रुपये आगे बैंड ही है। इस वजह से ये 120 की है लिस्ट के मुताबिक। ये उनकी मंजूर शुदा गवर्नमेंट यारों की लिस्ट है। ये सब कुछ छपा वो मोबाइल में दिखा देते हैं। उसके बाद ये जब पर्ची लिस्ट बन जाती है बस उसके मुताबिक भेजते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 120 रुपये आटा कितना महंगा है? बहुत महंगा है, बहुत। मैंने सारी जिंदगी, मेरी 80 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र में इतनी महंगाई मैंने कभी देखी नहीं। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये कैसे वक्त गुजरेगा। आगे कुछ बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से तबाही बर्बादी हुई है। उनके बाद उनकी बीमारी शुरू हो गई है, वो बीमार होने शुरू हो गए। उधर चीज़ें बहुत रेट ऊपर है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, एक बर्दाश्त से बाहर है वहाँ के। अच्छा सर, पिछले 3-4 साल पीछे चले जाएं तो यही चक्की का आटा हमें 60 रुपये 70 रुपये में मिल जाया करता था, और अब 3-4 साल में इतना महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया है, बहुत ही महंगा हो गया। इनके बस की बात नहीं है अब इसको कंट्रोल करना। हाँ, ये अल्लाह ही है क्योंकि इनके ज़हनों में कोई तब्दीली लाए है, जब मुल्क की तब्दीली हो जाए, वरना नहीं। मसाइल क्या देख रहे हैं आप? क्या वजह है कि आटा इतना महंगा, गंदम इतनी महंगी हो गई है? बात ही इनके पास अनाज ही नहीं है। आगे ज़मीनें बंजर पड़ गई जब पानी से, ना गंदम होगी, ना कपास होगी, ना ये चावल होंगे। लेकिन हुकूमत और महकमा खुराक तो हर साल कह रही है कि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है, हमारे पास तो बड़ी फसल हुई है। आज भी अखबार में आज भी पढ़ा है, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमारे पास आफत मकदार से गंदम मौजूद है। इसका रेट और नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएंगे। देखो कब होते हैं, इस इंतजार में ही है बस। आपको लग रहा है कि हो जाएंगे या मुश्किल है? नहीं होंगे, मतलब मुझे तो ये है कि गंदम उगे, गंदम पैदावार हो तो फिर जाके है। ये पुरानी पे नहीं करेंगे अब, ये पुरानी इनके पास है कि इस वक्त माहौल ही है कि 120 रुपये किलो आटा है, इसमें क्या कमी बेशी होगी। हाँ, आगे से गंदम फसल उगेगी, अगर वो माल ज़्यादा ऑफर मकदार में पैदा होगा तो फिर ये कम करेंगे, वरना नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन लिया जी। चक्की का आटा भी महंगा और महंगा होता जा रहा है, और हमारे बुज़ुर्ग बता रहे हैं जी 80 साल इनकी उम्र है और इसी काम से ये मुंसलिक रहे हैं। कभी इतनी महंगाई नहीं देखी आटे पे जितनी आजकल देखने को मिल रही है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे। इंतज़ामिया क्या कर रही है, और जो आज मार्केट में आटे की सप्लाई सब्ज़ रंग के थैले की मैं बात कर रही हूँ, वो आनी थी सब्सिडाइज रेट पर जो आटा मिलना था, वो क्यों नहीं मिल रहा। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई की मारी आवाम पर एक और सितम हो चुका है, और बात हो रही है आटे की। आज पूरे शहर में बेशतर दुकानों पर या तो आटा मिल ही नहीं रहा, या फिर इतना महंगा मिल रहा है कि गरीब सर पकड़े बैठा है कि किस तरह से वो अब 2 वक्त की रोटी बनाएगा। नान भाई एसोसिएशन मैदान में है कि हम भी रोटी महंगी कर देंगे। इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आटा सब्सिडाइज रेट पे कम से कम हमें आटा, चीनी, घी की कोई सहूलत गरीब को दी जा रही थी। अब आटा भी महंगा हो गया, गंदम भी महंगी हो गई, और फिर शॉर्टेज भी हो गई, मिल भी नहीं रहा।
देखिए सीधा बहुत अहम इशू है। पहले तो सबसे पहले बात है 3-4 साल हम ये सुनते रहे हैं घबराना नहीं है। अब लोग घबरा भी गए हैं, पता नहीं क्या मसाइल हैं। रोज़ इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, चीनी की कीमतें, घी की कीमतें, जिस कीमत को हाथ लगाते हैं उसमें अगले दिन कीमत बड़ी होती है। और जो लोग अपना बजट बना के जाते हैं वो आकर खुद परेशान होते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि आटे की अगर बात की जाए तो 4 माह पहले 19 मई को साबिक जो गवर्नमेंट थी नून लीग की, जो वज़ीर आला पंजाब थे हमजा शहबाज, उन्होंने क्रेडिट लिया और 200 अरब की सालाना सब्सिडी दी और उस पर 16 अरब की सब्सिडी माहाना दी पूरे पंजाब में। और आटा जो है 490 रुपये का थैला कर दिया। खा के 1,36,000 बोरी आ रही थी, चले सब्ज़ रंग का थैला था, बिक तो रहा था, मगर आज से आज वो सप्लाई आनी थी। मगर आज किसी भी दुकान पर, मैं अभी सारी दुकानें देख कर आ रहा हूँ, किसी भी दुकान पर, खा वो नारगली का इलाका है, चबुर्जी का इलाका है, इस्लामपुरा बाज़ार है, तमाम इलाके जो है हमने विजिट किए हैं, सर्वे किया है, वहाँ पे हमें सब्ज़ रंग का थैला नहीं मिला। सिर्फ 15 किलो का थैला मिला जो कि प्राइवेट तौर पे बेचा जा रहा है। 1600 रुपये में 15 किलो का थैला मिल रहा है, जिसकी पर केजी कीमत बनती है 105-106 रुपये। तो ये एक होशरुबा इजाफा है। खुला आटा जो है 105 से 115 रुपये किलो मिल रहा है। और इसके साथ साथ 2300 रुपये गंदम कल होने जा रही है, मंजूरी दे दी गई है। तकरीबन 655 रुपये का 10 किलो आटे का थैला होगा। अब 20 किलो आटे का थैला जो है 1310 रुपये का होगा। तो ये इतना बड़ा इजाफा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमदादी कीमत थी 2022-23 में 2200 रुपये, उसमें 100 रुपये इजाफा कर दिया गया। एक ही साल में दूसरा इजाफा किया गया, 2300 रुपये कर दी गई। और 2023 और 2024 की जो कीमतें, इमदादी कीमतों की मंजूरी दी गई है, वो 3000 रुपये दी गई है, जो अगले साल जाकर होगी। और आटा मजीद महंगा होगा। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे 2-3 सालों में आटा के जो पर केजी रेट होगा वो 250-300 रुपये अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए अभी सारी सूरत हाल में कौन जिम्मेदार हो सकता है? क्योंकि गंदम तो हमारे घर की, हम लोग हर साल कहते हैं कि हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है, ये भी हम सुनते रहते हैं, उसके बावजूद हम आटा महंगा। देखिए, आप किसी वो जाए ना बार्बर की दुकान पर, तो आपको ना जो वहाँ पे बैठा हुआ आदमी होगा ना, वो ज़्यादा बेहतर बताएगा कि ज़िम्मेदार कौन है। देखें, आपकी फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सूबा पंजाब कुछ कर रहा है, आपका वफाक कुछ कर रहा है, सूबा पंजाब यानी कि महकमा खुराक कुछ कर रहा है। यानी कि इतनी ज़्यादा हैजानी कैफियत है कि तमाम अफसरान भी तजब्बुत का शिकार हैं। शहरी अलग से परेशान है और पिस कौन रहा है? शहरी। क्योंकि आम आदमी को जितना फ़र्क पड़ता है, मैं देखिए 8,000-10,000 रुपया कमाने वाला या 800 दिहाड़ी लाने वाला बंदा, वो कहाँ से इतना महंगा आटा ख़रीदेगा? वो कहाँ से देखिए, चक्की का आटा 115 रुपये किलो, कहाँ पे 70 रुपये 80 रुपये किलो था, 115। कोई पकड़ करने वाला है ही नहीं है। अलाइड महकमे वैसे खामोश बैठे हुए हैं कि हमें क्या है, महंगा तो सरकार कर रही है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज के दिन इतना ज़्यादा होना चाहिए था वाफर मिकदार में आटा कि लोग 2-2, 3-3 थैले लेकर जाते ताकि अगले 10-15 दिन उनके आसानी से गुजर जाते। आज के दिन मार्केट से सप्लाई गायब कर दिया सस्ते आटे की। ये हालात हुए हुए हैं पंजाब में और शहर लाहौर में। अब इस सारी सूरत हाल में ज़िला इंतजामिया कहाँ है कि अगर जिन फैक्ट्रीज ने, जिन मिल्स ने, जिन लोगों ने मार्केट में आटा सप्लाई वो रूटीन में करते हैं, वो कहाँ पर हैं? क्यों नहीं कर रहे आज? देखिए सिदरा, जो बात देखने वाली होती है वो कुछ और होती है, लिख परत में बात। अब ज़िला इंतजामिया कहेगी जी महकमा खुराक ने ये देखे जी हमारे डैशबोर्ड पे आ रहे हैं 1,36,000 थैला तो आज भेज दिया। अब आगे से दुकानदारों को पकड़ना है तो वो पकड़ नहीं रहे, क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि 3-4 थैले तो बचाएं कम अज़ कम, क्योंकि वो अगले 3-4 दिन निकालेंगे, पर केजी के हिसाब से तो महंगे बिकेंगे। अब वो ऐसे ही है कि पेट्रोल की कीमतों में कल इजाफा होना है तो पेट्रोल पंप मालिकन जो हैं वो रात को कम अज़ कम थोड़ा पेट्रोल ज़हीरा कर लेते हैं ताकि वो पेट्रोल अगले दिन बिक जाए उसी रेट पे। तो यही देखिए, आज 490 और कल जो है वो ऑटोमेटिकली कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, और कल जो है वो 655 रुपये में वही आटा बिक रहा हो तो 200-250 रुपये का फ़ायदा हो गया, पर केजी जो है वो आपका आटा बढ़ गया। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर है, परेशानी का बाइस बन रहे हैं लोग। इसको नला नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, अफसरान से, कि तो जिससे भी पूछते हैं यार महंगाई हो गई है, क्या करें इनका, क्यों, कौन इनसे पूछेगा, क्या, यानी कि जिससे भी आप पूछते हैं वो आगे से बड़ी परेशानी में बोलता है। तो ये परेशानी लेने वाला, ये दर्द लेने वाला कोई ना कोई तो हो कि जो ये दर्द देख सके कि टमाटर महंगा, प्याज महंगा, सब्जियां महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगी, चावल महंगा, यानी कि
क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मसाला जात कोई भी चीज़ ले लें वो महंगी है, सस्ता कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। तो ये चीज़ जो है बड़ी देखने वाली है। मैं तो यही कहूँगा कि अब शहरियों को हर माह वक्त तैयार रहना चाहिए। जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ ही जंग करनी है, और जंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपको होश के नाखून लेने होंगे, जागना होगा, महंगाई के बारे में बोलना। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप बहुत सालों से ज़िला इंतज़ामिया की भी बीट कर रहे हैं, आटा कब कम होता है, गंदम कब आती है, फ्लोर मिल्स, ये सारी सूरत हाल आपके फिंगर टिप्स पे होती है, आप हालात देखते हैं। ख़राबी कहाँ पर है, हमें ये बताइए, क्या क्या होना चाहिए था, कौन से इकदाम होने चाहिए थे जो नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। देखिए, बड़े सर जोड़ कर नहीं बैठते, रोज़ाना मीटिंग्स करें, रोज़ाना सर जोड़ के बैठें और उसी टेबल पे जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बाहर निकलें, फील्ड में निकलें। जैसे हम निकलते हैं, हम दिखा देंगे, वो कहेंगे हाँ यार ये तो हमारे खिलाफ बोलते ही बहुत है, यानी कि ये तो ये कर रहा है फलां को, यार ये भी ऐसे। आप खुद भी तो देखें जाकर, अब देखते हैं मार्केट में, देखते हैं, उनको नज़र आता है, उनको पता है इन्फ्लेशन हो गया है, उनको पता है महंगाई हो गई है, मगर इतनी महंगाई तो नहीं होनी चाहिए थी। देखें कहाँ पर आटे की कीमत में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। 2017 में इसकी 18 में इसकी कीमत 39 रुपये किलो थी, 2022 आ गया 105 रुपये सिदरा, 105 रुपये कीमत। इतनी कीमत डबल भी नहीं, ट्रिपल, यानी कि कहाँ पे 39, कहाँ पे इसको तकरीबन 80 रुपये होना चाहिए था। अब 115, 105 रुपये से लेकर 115 रुपये किलो आटा बेच रहा है। दुहाई है यार, दुहाई है ये तो गरीब आवाम हमसे लड़ती है कि आप माइक लेकर आ गए हैं, आप हमारी बात भी बताएंगे तो लोग सुनते, ऊपर वाले जो हुकाम है उनको असर ही नहीं होता, वो तो बार बार दरखास्त ही कर रहे हैं, वो तो यही अपनी झोलियाँ फैला रहे हैं कि खुदारा हम पर रहम करें, जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार है वो कहाँ से खाए पिएगा, उसका बजट ही नहीं बन रहा। देखिए, वो अगर घर का किचन चलाए तो उसके बहुत सारे मसाइल दूसरे हैं। बिजली का बिल है आपके पास सामने है कि एक यूनिट कहाँ पे पहुँच गया है, उसके बाद आपका सुई गैस का बिल है, उसके बाद पानी के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। ये तमाम सूरत हाल जो है ना, इतनी अजीब हो चुकी है, इतनी अजीब हो चुकी है कि ये शहरियों की आवाज़ में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम शहर की बीट करते हैं, शहर के लोगों के साथ मिलते हैं। शहरी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ पॉकेट्स में मुख्तलिफ नोयत की तरह का बोलते हैं। कोई किसी तरह बोल रहा होता है, अपना इजहार कर रहा होता है, अपने दिल का कथारसिस कर रहा होता है, और इतने वो मासूम लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वाकई यही सूरत हाल है कि कोई इस वक्त गम में मुब्तला है, कोई परेशान है, कोई टेंशन में है, और कोई इन तमाम जो टेंशन की सूरत हाल है उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो वो फिर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है कि आखिर लोगों की सुनने वाला कोई क्यों मौजूद नहीं है। और बात हो रही है आटे की, बात हो रही है गंदम की, बात हो रही है सिर्फ 2 वक्त की रोटी की, जो कि यहाँ पर गरीब के हसूल से बहुत दूर, बहुत मुश्किल होती जा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।